के चलो, ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बिल्डिंग कैसे बनती हैं। बिना सीमेंट के तो बिल्डिंग बन नहीं सकती। तो आइए जान लेते हैं कि आखिर सीमेंट फैक्ट्री में कैसे बनता है, क्या है इसके बनने का पूरा प्रोसेस। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके हमेशा के लिए अपना बना लीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये बात तो आपको बड़े अच्छे तरीके से पता होगी कि सीमेंट का इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन लाइन में किया जाता है। सीमेंट अगर अच्छी हो तो इससे किसी घर, बिल्डिंग या फिर किसी पुल का कई सालों तक कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला होता। बिल्डिंग सही सलामत खड़े रहते हैं। लेकिन अगर सीमेंट कहीं नकली हो तो इसका भुगताना बहुत बुरा हो सकता है। दोस्तों, सीमेंट को बनाने के लिए मुख्यतः 4 चीजों का इस्तेमाल होता है, जिसमें लाइमस्टोन नंबर 1 पे आता है। दूसरा है लैटराइट, ये देखने में लाल मिट्टी होती है। लैटराइट एक प्रकार की मिट्टी ही है। और तीसरा है सैलस्टोन। ये सैलस्टोन एक काले प्रकार का पत्थर होता है, जो कि आसानी से आपको कहीं भी मिल जाएगा। आखिरी में आती है लाल मिट्टी, यानी कि रेड मड। दोस्तों, आपको बता दूं कि इन सभी चीजों को पहाड़ों को तोड़कर, खोद कर या फिर जमीन के नीचे से, ऊपर से कहीं से इकट्ठा करके बनाया जाता है। पहाड़ों से इन सभी चीज़ों को हासिल करने के लिए बम का इस्तेमाल करके पहले ब्लास्ट किया जाता है। और दोस्तों, इस प्रक्रिया के माध्यम से बड़े बड़े पहाड़ों के छोटे छोटे टुकड़े बड़े ही आसानी से हो जाते हैं। और इसे क्रेन की मदद से चूना पत्थर को छोटे छोटे टुकड़ों में ट्रक में भरकर लोड कर दिया जाता है। और इसके बाद प्यारे दोस्तों, इन चारों चीज़ों को एक एक करके क्रशिंग मशीन के पास ले जाया जाता है। सबसे पहले सैंडस्टोन, सेलस्टोन, रेड मड और लैटराइट को इकट्ठा किया जाता है। मिक्सिंग मशीन इन्हें अच्छी तरीके से मिक्स कर देती है और थोड़ा पीस भी देती है। फिर कन्वेयर बेल्ट की सवारी कराकर इन्हें आगे की प्रोसेस के लिए भेजा जाता है। दोस्तों, इसको पकाने के लिए जिस भट्टी का इस्तेमाल होता है, ये बड़े बड़े नालों में पाइप चैन डालने का काम करती है, ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। और दोस्तों, इस भट्टी का टेम्परेचर 1400 डिग्री से लेकर 1500 डिग्री तक होता है। और इस भट्टी में जब ये मटेरियल पूरी तरीके से पक जाता है तो वो गर्म लोहे की तरह प्रतीत होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इसके रासायनिक बॉन्ड टूट जाएं और एक नया कंपाउंड बन जाए। और इसी तरह से इसके अंदर एक ईंट से दूसरी ईंट को चिपकाने की ताकत ऑटोमेटिक पैदा हो जाती है। भट्टी से ये छोटे छोटे टुकड़ों में निकलता है, जिसे क्लिंकर कहा जाता है। अब क्लिंकर के बारीक टुकड़े को एक दूसरे बड़े जार में डालकर पीसा जाएगा। और इसी बीच इसमें जिप्सम पाउडर ऐड किया जाता है। और इस जिप्सम पाउडर का उपयोग इसलिए होता है ताकि सीमेंट ज़्यादा जल्दी गाढ़ी ना हो जाए। यदि सीमेंट में जिप्सम नहीं मिली होती तो उस सीमेंट में पानी मिलाने के बाद जल्दी से गाढ़ी होकर मिक्सचर खराब हो जाता है। इसके बाद बारी आती है इसके पैकेजिंग की। और ये ऑटोमेटिक मशीन में बड़ी बड़ी बोरियां लगाई जाती हैं। और ये ऑटोमेटिक मशीन सीमेंट भर के अपने आप इसे पैक करके कन्वेयर बेल्ट की सवारी करा के आगे की ओर रवाना कर देती है। दोस्तों, अब आपके मन में सवाल ये होगा कि असली और नकली सीमेंट को कैसे पहचानें। तो दोस्तों, किसी भी मौसम में अगर आप सीमेंट लाते हैं और उसको छू के देखते हैं, अगर उसमें जरा सी भी गर्माहट आपको महसूस होती है तो आप समझ लीजिए कि वो नकली है, क्योंकि असली सीमेंट हमेशा ठंडा ही होता है।